तीन इनकार, तीन अंगीकार और आगे चल के 3000 आत्माएं। एक व्यक्ति जो पाप में गिरा है, यीशु उसके पास खुद जाता है। आदम पाप में गिरा, खुदा खुद गया था और यीशु वहां जाता है, उससे पूछता है, भाई क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्यार करता है? प्यार करता है? वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. I don't know आप में से यहाँ कितने लोग हैं जो इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं। इम्पार्टेशन, इम्पार्टेशन का मतलब होता है किसी के पास कुछ है और वो आपसे वो शेयर कर रहा है। इसे कहते हैं किसी के साथ इम्पार्टेशन, किसी के अंदर इम्पार्ट करना। एक दिन मैं परमेश्वर के साथ था, मैं संगति कर रहा था और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु वो कौन से लोग होते हैं जिनके लाइफ में कुछ भी इम्पार्टेशन नहीं होती? और मुझे खुदा ने कहा, सिर्फ वही लोग जो ये बिलीव करते हैं कि वो सब कुछ जानते, उनके लाइफ में कभी कोई इम्पार्टेशन नहीं आ पाती। और अगर मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, तो इसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं ईगो, प्राइड। एक प्राइडफुल पर्सन जिसको लगता है मुझे सब पता है, ऐसों की लाइफ में कोई भी परमेश्वर का दास कुछ भी इम्पार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ईगो इज ब्लॉकेज। घमंड अपने आप में एक ब्लॉक है। लेकिन अगर आप और मैं नम्र बने, विद्यार्थी बने और ये समझें कि हमें बहुत कुछ सीखने की आज भी जरूरत है, तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहूंगा, आप जितने भी लोग यहाँ आज आए हैं, बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, बी हम्बल। आप हो सकता है बहुत पुराने हैं, लेकिन याद रखिए पुरानों से परमेश्वर अधिक उम्मीद करता है। और अगर आप नए हैं तो आपको तो बोलने की भी नीड नहीं है, आपको तो बहुत कुछ लर्न करना चाहिए। कहिए ई, प्लीज गो। यस, आमेन। ईगो को जाने दो, ये बड़ी गंदी चीज है। ये भाइयों को अलग कर देती है, बहनों को अलग कर देती है, रिश्ते खत्म करती है। मैं सॉरी क्यों बोलूं?
कितनी बार मैं क्यों बोलूं? आएगा खुद ही वो, नहीं आएगा। आना होता अब तक आ जाता। समझ रहे हैं? कुछ और बताऊं ईगो के बारे में? मैं ईगो के बारे में 4-5 घंटे बात कर सकता हूं। बताओ क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ जिंदगी भर रहा हूं। तो पास्टर जी अभी भी आपके अंदर है? बहुत है, बहुत है। आपको नहीं दिखता है, मुझे पता है, बहुत है। पहले इससे ज्यादा था, वो निकल रहा है, अभी भी बहुत निकलना बाकी है। कई लोगों को क्या लगता है, अगर मैं हाथ जोड़ के आपसे बात करता हूँ, झुक झुक के बात करता हूँ, बाव होके बात करता हूँ, आपको लगता है पास्टर बहुत 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 हम्बल है। आप मेरे थॉट्स को जानते हो क्या? कभी कभी मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट भी समझ लेता हूँ, ये प्राइड है। और मुझे ये सब नहीं आता, फॉल्स ह्यूमिलिटी, झुक झुक के बात करना, मैं वो भी करता हूँ। मैं एज को देख के रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई छोटा होता है तो मैं उसको कई बार ऐसे बोलता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं मजाक भी करता हूँ बच्चों के साथ। जवान होते हैं मैं उनको तालियां भी मारता हूँ, लेकिन मैं बुजुर्गों के साथ कभी मजाक नहीं करता। मैं उनके सामने झुक के रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत बड़े हैं। आई नो हाउ टू डील, ये बातें मैं जानता हूँ। तो ये मत सोचिए कि हम में घमंड नहीं है, हम सब में है। किसी में थोड़ा है, किसी में बहुत है, किसी ने बपतिस्मा लेके रखा है। हाँ, मुझसे कैसे बात कर रहे हैं आप? मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? अरे वो नीचे कर, नीचे करिए। 7 चीजों से यहोवा को गिरना है, उसमें एक चीज है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो कुछ भी मत रखो। और मैं आपको थोड़ा स्ट्रेट बोलता हूं, बुरा लगेगा, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी है उसने दिया है। तो डोंट बी, किसी चीज पे घमंड मत करो। अगर बहनों आपको लुक्स पे घमंड है, 50 के बाद मिलना, मैं देखता हूं आप कहां हो सकता है आप थोड़ा मेकअप करके आएंगी, लेकिन आप भी जानते। सो डोंट प्राइड। खुदा ने जो दिया है शुक्रगुजारी करो। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे शनिवार को बनाया, सबत के दिन। हम भाइयों को उसने सोमवार के दिन आधी रात को बनाया था। देखो सारे हंस रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, हम लोग इतना लूज के पीछे जाते ही नहीं है। बट मैंने कई बहनों को देखा है, अगर वो उनकी एज बढ़ती है वो डिस्करेज होना स्टार्ट करती है। किसी किसी से पूछो आपकी एज क्या है? एज क्या है दीदी? अरे क्या इतना छुपने का? कई भाइयों को मैं देखता हूं, जब वो अपने घर के प्रबंधक बनते हैं ना, मतलब अच्छे प्रोवाइडर बनते हैं, अगर घर के बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते। ब्रदर ठीक है, आप मेहनत करते हैं, लेकिन ताकत वहां से आती है। आमेन। बहुत हम्बल बने, बहुत नम्र बने, आपको प्रभु हमेशा उठाएगा, हमेशा आशीषित करेगा। आमीन। सो आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है, ये वचन इसमें कोई भी प्रॉस्पेरिटी नहीं है आज कि ये मिलेगा वो मिलेगा। नो, आज मैं प्योर लवर्स के लिए कुछ बात करना चाहता हूं, ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। फिलिपियों की किताब, द बुक ऑफ फिलिपियंस। एक और अनाउंसमेंट है, लेकिन मैं वो आपको बाद में देता हूं, मैं वो देना भूल गया हूं। यूथ के लिए है, 1 अध्याय 6 वचन। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. आइए मैं चाहता हूं प्लीज आप सब सामने देखें। आइए सब सामने देखें।
आप जानते हैं बहुत सारे जिम होते हैं, जिम खाना। बहुत सारे मुंबई में जिम चलते हैं। आपने देखा है जिम के बाहर फोटो कैसे लगा रहता है उनका, और हम वो देखते हैं और हमें लगता है हम भी ऐसे बनेंगे। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं जो वो बाहर खड़ा है उसकी तरह कैसे बन सकते हैं, तो ये एक दिन दो दिन में नहीं होता है, इट्स प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है। आप कई जगहों पे जाएंगे, जैसे कि एक होता है जिम होता है, या तो कई बार एक ऐसे मेरी तरह ऐसे माइक पकड़ के खड़े रहते हैं, नीचे लिखा रहता है बिजनेस कैसे करना है, अंदर आओ। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको समझाते हैं ये प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। आजकल कई लोग जो हैं वो जिम पे जाते हैं, मैंने आज कुछ लिखा था इसके विषय में। हाँ, यहां देखिए, जब आप किसी जिम पे जाते हैं और वहां पर देखते हैं किसी बॉडी बिल्डर का ऐसा फोटो है, नसें से बाहर हैं, मसल्स बाहर हैं, तो हम सब भाई लोग सोचते हैं काश मैं भी ऐसा बन जाऊं। पर भाई सोचने से कुछ नहीं होता है, अंदर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोसेस में आना पड़ेगा। किसी ने मुझे कहा ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन पत्ते खुद जाके पहाड़ से तोड़ने पड़ेंगे तब वजन कम होगा। सबको शॉर्टकट चाहिए आजकल, सबको शॉर्टकट। क्यों उस रास्ते से जाएं? गली गली चलो, गली गली चलो। सबको गलियां चाहिए आजकल, सबको शॉर्टकट। इवन मैंने देखा है कुछ प्रभु के लोगों को भी शॉर्टकट चाहिए। कौन 10 घंटा 5 घंटा प्रार्थना करेगा? बाद में जाएंगे पास्टर जी को बोलेंगे हाथ रख दो। हर जगह पे आजकल शॉर्टकट चाहिए। आप जानते हैं, अगर आप एक जिम के पास जाते हैं, वहां पर किसी बॉडी बिल्डर का फोटो देखते हैं, तो वो एक दिन में नहीं होती है। अंदर जाके आपको बहुत सारे, आपको वो डाइट चेंज कर देंगे, वो आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे, वो आपको कहेंगे ये कर वो कर। कई बार आप देखिए म्यूजिक अकेडमीज होती हैं, एक लड़की है एक लड़का है, वो गिटार लेके खड़े हैं और आपको लगता है अंदर जाएंगे एक दिन में सीख के आएंगे। अरे अंदर जाओगे, प्रोसेस है, कॉर्ड्स पकड़ो, ये करो वो करो। और कई बार इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर एक काम शुरू किया है। परमेश्वर ने आपको एक प्रोसेस में रखा है, और बाइबल कहती है यीशु के आने के तक वो उसे पूरा करेगा। और जानते हैं वो काम क्या है? यहां देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हम सबों के अंदर पवित्र आत्मा भेजा है ताकि वो हमें यीशु की तरह बनाए, और बाइबल कहती है उसके आने तक वो उसे पूरा करेगा। यस, आई नो लवर्स हैप्पी होते हैं इस चीज से। वाओ, हम उसकी तरह बनेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जब हम उसकी तरफ देखेंगे हम उसकी तरफ वो हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ काम स्टार्ट किया है और उसे करने दीजिए। क्या काम शुरू किया है मुझे बताइए। यीशु ने कहा मेरा पिता काम करता है। आप जानते हैं सबत के दिन यीशु को उन लोगों ने बुलाया और कहा आज सबत का दिन है, कोई कुछ खाता नहीं है, कोई कुछ पीता नहीं है, उस दिन आप लोगों को चंगाइयां दे रहे हो। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? मेरा बाप काम करता है इसलिए मैं भी काम करता हूं। प्रभु आप क्या बोलना चाहते हैं? जब से आदम पाप में गिरा है मेरे पिता ने कभी आराम नहीं किया है। हम काम कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति को वापस वहां लेके आ रहे हैं जहां पर वो पहले था। वो हमारी समानता में था, वो हमारे स्वरूप में था, और हम उसी काम को कर रहे हैं। क्या आज के वचन के लिए आप तैयार हैं? हम शुरू करें। आइए, मैं आपका अटेंशन चाहता हूं आज। जो भी लोग, अगर आपका मेंटली आप यहां वहां हैं तो प्लीज जल्दी से आगे आ जाइए। सामने देखिए, यहां देखिए। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने हाथ में क्ले लिया, उसने अपने हाथ में मट्टी मढ़ ली,
और परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने हाथों से उसे आकार दिया इंसान का। उसने अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता में इंसान को बनाया। इंसान बंदर नहीं था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि वो बेजान है। तब परमेश्वर ने अपनी सांस, जो कि उसका आत्मा, जो उसकी सांस है, वो उसके अंदर डाली, और बाइबल कहती है मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मैन became a living soul, the Bible says। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता, स्वरूप का मतलब होता है परमेश्वर ने उसे 2 आंखें, 2 कान, एक मुंह और सब कुछ दिया, क्योंकि परमेश्वर वैसा ही है। परमेश्वर हमारी तरह नहीं दिखता, हम परमेश्वर की तरह दिखते हैं। और जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, परमेश्वर ने उसमें जिंदगी डाली, और उसके बाद वो जीवित हो गया। और परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा उन्हें, सिर्फ एक चीज कही, सब खाओ एक फल को छोड़ के। और आप सभी जानते हैं जैसे ही शैतान वहां आता है, वो क्या कहता है? खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम ये खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। देखो झूठ कैसे बोल रहा है, वो ऑलरेडी उसकी समानता में है और वो उसी के विषय में झूठ बोलता है। उसके बाद उन्होंने फल खाया, वे नंगे हो गए। आप जानते हैं मनुष्य उसके बाद भी उसके स्वरूप में तो था, पर उससे समानता खो दी। स्वरूप नहीं बिगड़ा, समानता बिगड़ी। स्वरूप बाहर है, समानता अंदर थी। परमेश्वर के समान था वो। और आप जानते हैं यीशु क्यों आया है? स्वरूप बनाने नहीं, वापस इंसान को पहले की तरह बनाने के लिए। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कपड़े क्यों नहीं दिए? मैंने कहा परमेश्वर की इच्छा थी कि पति और पत्नी के बीच में और कोई तो छोड़ो, कपड़े भी ना आए, इतने क्लोज रहे वो। आजकल लोग बहुत कुछ छुपाते हैं ना, नंबर छुपाते हैं, मोबाइल छुपाते हैं, पासवर्ड छुपाते हैं। आप पासवर्ड की बात कर रहे हो, खुदा ने इतना करीब रखा उन्हें कि उनके बीच में कपड़े भी नहीं आने दिए। हाउ वंडरफुल इज अवर लॉर्ड। आमेन। आप जानते हैं, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुने। जब इंसान ने पाप किया, उसके बाद भी वो उसके स्वरूप में था, पर परमेश्वर ने, उन्होंने अपनी समानता खो दी खुदा के साथ। अब वो खुदा की तरह नहीं है। उसके बाद देखिए आदम और हवा ने मस्त ब्लेम गेम स्टार्ट किया खेलना। प्रभु आके कहते हैं, हे तुम लोगों ने फल खाया। माइक ठीक नहीं चल रहा है ना? और वो मस्त गेम्स खेलना स्टार्ट किया। हम करते हैं ना कई बार। हाँ, 2 भाई हैं, माँ बाप पूछते हैं रिजल्ट क्या आया, ये भी फेल हुआ है, तू अपना बोलना। कई लोगों को पता है क्या, बहुत लोगों को आप काम दोगे ना, अपना काम दूसरे को दे देंगे। अगर कुछ खराब हुआ, इसने किया, दिया आपको था ना मैंने। अच्छा काम होगा ना, खुद आएंगे। राइट? आप जानते हो इस दुनिया में पहला ब्लेम किस पे लगा? खुदा पे। तूने जो पत्नी दी, तूने दी, मैंने मांगी थोड़ी दी। तूने जो पत्नी दी है उसी ने मुझे ये कहा कि खाओ। और उसके बाद प्रभु हवा के पास आते हैं, इज दैट ट्रू बेटा? ऐसा किया है आपने? ये है। शैतान के पास प्रभु गया, तूने ऐसा किया है? वो भी तो ऐसा ही करता। आप जानते हैं जो दूसरों के साथ ब्लेम करते हैं ना, वो डेविल के साथ टच में। यीशु को देखिए और शैतान को देखिए, कितनी अमेजिंग थिंग है ना। एक दिन आदम से पाप हो गया, प्रभु आया, प्रभु ने कहा क्या तूने फल खाया? कहता है नहीं, आपने जो वाइफ दी है उसने खिलाया। शैतान
आदम ने अपना ब्लेम अपनी वाइफ पे डाल दिया। एक दिन यीशु भी एक गार्डन में था और वहां पे एक सांप आया। बस फर्क इतना था, यहां पर सांप सांप की तरह आया, यहां पर सांप यहूदा के बेस में आया। और जब वो यीशु को पकड़वा रहे थे, उन्होंने पूछा, यीशु नासरी कौन है? मैं हूं। सब नीचे गिर गए। फिर उन्होंने पूछा, यीशु नासरी कौन है? मैं तुमको कह चुका हूं, मैं हूं, इन्हें जाने दो। कितना अमेजिंग है ना। पहले आदम ने कहा, पाप मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने किया है। दूसरे आदम ने कहा, मैं गलत हूं, मेरी वाइफ को जाने दो, इन्हें जाने दो। सी, दिस इज अवर लॉर्ड। ये हमारा प्रभु। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आजाद हो जाओगे। टेक 100% ब्लेम, 100% ब्लेम अपने ऊपर लेना सीखो। अगर आपके बच्चे आज खराब चल रहे हैं ना, प्रभु के सामने जाइए और कहिए, मुझे माफ कर, मैं इसको अच्छे से मेंटर नहीं कर पाई हूं, इसलिए आज ये ऐसे करता है। आप बिलीव करिए, ब्लेम अपने ऊपर लेना सीखिए, आप आशीषित हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। आप पहले आदम की तरह न बनो जो अपना ब्लेम अपनी वाइफ पे डाल रहा था। आप उस दूसरे आदम की तरह बनो जो दूसरों का पाप अपने ऊपर लेता है। हालेलुया। आप जानते हैं अब क्या हुआ? बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और पाप हो जाने के बाद परमेश्वर का स्वरूप वैसा ही है। आज भी हम ऐसे ही पैदा होते हैं, लेकिन हमने परमेश्वर का नेचर, उसका कैरेक्टर खो दिया हमने। आप जानते हो आज कैरेक्टर्स कहां पहुंच गए हैं? मैं बहुत ट्रैवल करता हूं और कभी कभी मैं देखता हूं लोगों की गाड़ी सिर्फ एक दूसरे को थोड़ी टच होती है, जो निकल के वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। आप कई घरों में देखो, लोग गालियां निकालते हैं। आपको पता है, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है या आप लोगों से बहुत रूडली बात करते हो, मैं आपको सच कहता हूं, आप अपने लाइफ में एक एक करके सब रिश्ते खोना शुरू कर दोगे। क्योंकि मैंने देखा है, एक रूड पर्सन के साथ रहना सच में बहुत डिफिकल्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि हर एक के बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, एक ताकत होती है। आप जानते हो, 40 साल तक इजरायलियों ने मूसा को इतना सताया, इतना परेशान किया। एक दिन उन्होंने आके कहा, हमें पानी दे, और उसने छड़ी ली और जोर से मार के उनको कहता है, अब चट्टान से भी तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा। आप जानते हो, ये 40 साल की फ्रस्ट्रेशन निकली। प्रभु ने कहा, अब तू कनान नहीं जाएगा। उसके बाद मूसा इस्राएल को कहता है, तुम्हारे कारण यहोवा मुझे नहीं जाने दे रहा है। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है, बोलता है तुम्हारे कारण आज वो मुझे नहीं जाने दे रहा है। हालेलुया। अब सुनिए, हम स्वरूप में तो हैं, पर हम उसकी समानता में नहीं। आप बिलीव करें या न करें, आप याद रखिए, आप पैसा दिखा के एक लड़की से शादी कर सकते हैं, बट आपके पास कैरेक्टर नहीं होगा ना, वो आपके साथ नहीं रहेगी। मार्क माय वर्ड्स। बहनों, मैं आपको सच कहता हूं, आप कितने भी खूबसूरत रहो, आप खूबसूरत दिख के एक अच्छा लड़का पा सकते हो, पर अगर अच्छा कैरेक्टर नहीं है ना, नहीं रह पाओ। मार्क माय वर्ड्स। आज लोग पैसे, खूबसूरती को देखते हैं। अरे 2 दिन का है ये सब, 2 दिन का। वो कहावत बहुत सही है, घर की मुर्गी दाल बरोबर। आज भले मुर्गी लेके आए हैं आप, कल वो दाल लगेगी आपको, ये कि आप कुछ और देख के आए। ये सच है कहावत, ये कोई बुरी कहावत नहीं है। आप देखो ना, कैसे शहनाइयां बजा बजा के लेके आते। हाँ, देखा है, नाच नाच के लेके आते। बाद में उसको ही बोलते, निकल इधर से, निकल निकल, उसी घोड़े पे भाग। हमारे चर्च में एक शादी हुई थी, तो मैं स्टेज पे गया। मैंने कहा, आप लोग खुश हैं? हाँ, वी आर सो हैप्पी पास्टर। तो मैंने कहा, आज से आप हमारी बहन को क्या पुकारेंगे? उसने कहा, सूर्यमुखी। मैं खुश हो गया। मैंने कहा, बहन आपको सूर्यमुखी बोल रहे हैं? अभी 2-2.5 साल हो गए हैं। उस दिन मिलने आई थी बहन। कैसे हैं बहन? मैं ठीक हूँ पास्टर जी। आपके हस्बैंड अच्छे हैं?
सूर्यमुखी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। एवरीथिंग इज चेंज नाउ। कहिए भाइयों अपने पास वाले को, लड़की की खूबसूरती पे मत जाओ। आप बहनें एक दूसरे को कहिए, उसकी सैलरी पे मत जा। लड़का कैसा भी हो, अंधा भी चलेगा। बहनें कभी कभी करती हैं, अंधा भी चलेगा, पैसे वाला होना चाहिए। और मैंने देखा है ऐसी बहनें उससे पहले मर जाती हैं। मत जाना पैसे के पीछे सिस्टर। लॉयल्टी देखिए, ऑनेस्टी देखिए, इन चीजों को महत्व दीजिए। लड़का अच्छा नहीं दिखता, लेकिन आपको पता है वो किसी और लड़की को देखता तक नहीं है, पकड़ के शादी करो। लेकिन वो लड़का जो मस्त दिखता है लेकिन फोन छुपाता है, दूर भागो। आजकल रात को देर से जितने भी ऑनलाइन बैठे हैं सब गड़बड़ में, सब गड़बड़ में है ये लोग। हालेलुया। पास्टर आज आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बहुत सारी बहनों की तरफ से मैं भाइयों से बात कर रहा हूं, जो आप जो आप 20 साल से नहीं बोल पाए हैं, आज की मीटिंग में मैं बोल रहा हूं। मीटिंग के बाद जरूर मिलके मुझे धन्यवाद देके जाइएगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आइए बड़े ध्यान से सुने। एक दिन फिर से आता हूं मैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, पर हमने उसकी समानता खो दी है। हम बाहर से उसकी तरह दिखते हैं, पर हम अंदर से उसकी तरह नहीं है। हम में बहुत गुस्सा, घमंड, प्राइड, जेलसी, सेल्फिशनेस, ग्रीड, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर होती हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक काम शुरू किया है। यस, और बाइबल कहती है जब वो बादलों पे आएगा उससे पहले वो अपने काम को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से अपनी कलीसिया को इनकरेज करना चाहता हूं। चाहे हो सकता है आज आपके अंदर बहुत सारी आपको गलतियां, घमंड, गुस्सा दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिए आप हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। खुदा हमें बदलेगा। गॉड विल चेंज अस। यदि अगर हम अपनी जिंदगी परमेश्वर को देंगे, वो हमारी जिंदगी को बनाएगा, वो हमें संवारेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर हमें ऐसा बनाएगा जैसे छठवें दिन उससे सब कुछ बनाया और कहा यह तो बहुत ही अच्छा है। वो हमें भी ऐसा ही बनाएगा और अंत में हमें कहेगा यह तो बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। आइए सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले मेरी बाइबल कहती है यीशु एक व्यक्ति के पास जाते हैं। वो एक मछुआरा था जो गलील का रहने वाला था, बैतसदा का। और बाइबल कहती है यीशु उसकी बोट पे जाते हैं और उसे कहते हैं मछलियों के लिए जाल वापस डाल। और वो कहता है प्रभु हमने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा। तब यीशु कहता है फिर से डाल। और बाइबल कहती है इस बार उससे डाला और उसे बहुत सारी मछलियां मिली। और बाइबल कहती है उसके बाद उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे पीछे हो लिया। आप जानते हैं जब वो यीशु के पीछे पीछे गया उसने ऐसी चीजें दिखी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं। जीसस के पास डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स थे। एक सर्कल था 72 का। बाइबल कहती है उन 72 को उसने सेवकाई के लिए भेजा। हेलो, इधर ही हैं आप? यहां देखिए सब, यहां देखिए। यीशु के पास अलग अलग सर्कल्स थे। एक सर्कल था 72 का और बाइबल कहती है उसने उन्हें सेवकाई के लिए भेजा। न झोली लो, न बटुआ लो, न जूते पहनना। उसके बाद एक और सर्कल आता है, इसमें 12 थे। इन 12 में से वो हर एक को टीचिंग देता था, शिक्षा देता था। पर एक 3 ऐसे होते थे जिन्हें वो अपनी पर्सनल प्रेयर्स में लेके जाता था। यू नो, प्लीज 72 से निकलो, इवन 12 में से भी निकलो, 3 में हो।
और इन तीनों ने एक अमेजिंग थिंग देखी थी जब वो ऊपर पहाड़ पे गया और बाइबल कहती है उसका रूपांतर हो गया। इन तीन लोगों ने ही सिर्फ देखा कि वो स्वर्ग में ऐसे ही रहता है। He is a God of Abraham, Isaac and Jacob। यही वो है जिसकी आराधना स्वर्गदूत ये सब देख के करते। पवित्र 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 जो था, जो है और जो आने वाला है। 72 को मिनिस्ट्री के लिए भेजा, 12 को टीचिंग दी, 3 को अपना रेवलेशन दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसके सामने वो अपने आप को खोल सके कि मैं बाहर से मनुष्य का पुत्र हूं लेकिन मैं अंदर से खुदा हूं। That's the revelation of Jesus। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर पिता का इस पृथ्वी पर अंतिम प्रकाशन यीशु मसीह है। इसीलिए बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप खुदा के सामने जाएंगे और कहेंगे इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन मुझे दे, वो आपको एक ही वर्ड कहेगा, जीसस। जीसस, ही इज द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है he is the visible image of unvisible God। बाइबल कहती है he is the brightness of God's glory। वो महिमा, वो उसकी महिमा का तत्व है, वो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का वचन है जो अंतिम समयों में देहधारी हुआ है। He is our Lord। मैं कुछ कह सकता हूं? बिलीव करेंगे? The Lord is here। Yes, the Lord is here। और आप बिलीव कर सकते हैं इस समय वो आपको खाना खिला रहा है। यस, इजी, वो फीड कर रहा है आपको। जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आप जानते हैं आप में से कुछ लोग के दिल यहां जल रहे हैं। God is touching your life। परमेश्वर आपको छू रहा है। आप जानते हैं यीशु कौन है? He is the image of God the Father। वो न दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है। बाइबल कहती है वो उसकी महिमा का प्रकाश है। बाइबल कहती है यीशु यहोवा में से आया है। He is a God Yahweh। 2026 साल पहले वो गलील में चलता था, आज वो हमारे बीच पे चल रहा है। कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं ना, मैं कभी कभी ये महसूस करता हूं कि ये 4 हाथ है। ट्रस्ट मी। समटाइम्स आई फील कि मेरे हाथ जो हैं वो एक ग्लव्स की तरह हैं, इसके अंदर किसी और के हाथ चल रहे हैं। रिसेंटली आई एक्सपीरियंस दिस। मैंने रिसेंटली ये अनुभव किया कि ये जो मेरे हाथ है ना, ये खाली एक कोट की तरह है, कवच की तरह है, ग्लव्स की तरह है, इसके अंदर किसी और ही के हाथ चल रहे हैं। आई फील इन वन मीटिंग। आप जानते हैं कौन है जीसस? हु इज जीसस? कौन है हमारा परमेश्वर? बाइबल कहती है उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले ही था, पर इस अंतिम समयों में हम पे प्रकट हुआ है। मेरी आपसे विनती है उसे जाने। मैं आपको नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बता रहा हूं। आप दिन काट रहे हैं, मैं जिंदगी जी रहा हूं। शायद आप दिन काट रहे होंगे, ओ पास्टर चल रहा है सब, मेरे लिए कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं दौड़ रहा हूं उसके साथ। एंड आई ट्रस्ट मी, मुझे मिनिस्ट्री से ज्यादा, अब आप बिलीव करें, आपको लगता होगा मैं बहुत मिनिस्ट्री के लिए पैशनेट हूं, मुझे मिला है, मैं कर रहा हूं। लेकिन विश्वास कीजिए, कई बार मैं पब्लिक से दूर होने के बाद जो मैं खुदा के साथ बैठता हूं, मुझे लगता है वो मेरा क्वालिटी टाइम है। ये वो उत्तम भाग है जो उसने मुझे दिया है और वो कभी मुझसे छीनेगा नहीं। हालेलुया। अंदर बैठिए ब्रदर, अंदर बैठिए, सामने देखिए, कोई काम मत कीजिएगा अभी, सामने देखिए। आप जानते हैं
जब प्रभु ने पतरस को चुना, बाइबल कहती है पतरस बहुत इनर सर्कल में था उसके साथ। उसने याईर की बेटी को जिंदा होते देखा, उसने यीशु मसीह का रूपांतर देखा। इवन वही था जिस पे प्रतिज्ञा की गई कि उस पे कलीसिया बनेगी। 12 चेलों में से किसी को अनुभव नहीं था पानी पे चलने का सिवाय उसको था, और 12 चेलों में से एक यही व्यक्ति था जिसका नाम बदला गया था, हे शिमोन तो पतरस कहलाया जाएगा। लेकिन पतरस के साथ एक बड़ी गलत बात थी। पतरस यीशु से कुछ लर्न नहीं कर पा रहा था, पर पतरस कहां न कहां उसके साथ रहकर कहां न कहां उसके अंदर एक सीक्रेट सा प्राइड आ गया था, उसके अंदर एक घमंड सा आ गया था। वो अपने आप को खुदावन का राइट हैंड समझने लगा था। और याद रखिए, आपको लगता होगा मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूं, जी नहीं, ये खुद यीशु ने कहा है। शिमोन, हे शिमोन, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है। शैतान कभी किसी को नहीं मांग सकता जब तक आपने शैतान को ओबे नहीं किया। यही कारण था जब मूसा से क्रोध हो गया, तब शैतान ने उसकी बॉडी चुराने की कोशिश की, क्योंकि मूसा ने मरते मरते उसकी एक बात मान ली, पर यीशु ने उसकी कोई बात नहीं मानी थी। इसके लिए बाइबल कहती है उसकी बॉडी को कभी टच नहीं कर पाया। 3 दिन 3 रात वहीं था, लेकिन कोई उसे छू भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमेशा अपने पिता की सुनी। आप जानते हैं पतरस के अंदर एक प्रॉब्लम क्या आ गई थी? घमंड। इसीलिए यीशु ने कहा, देख शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है, कुछ किया है तूने बेटा, और मैंने तेरे लिए यह प्रार्थना नहीं की है कि तुझे वो न ले, मैंने प्रार्थना की है वो तुझे ले और तुझे पटके भी। पढ़ा आपने? शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है ताकि वो तुझे गेहूं के नहीं फटके, परंतु मैंने तेरे लिए यह प्रार्थना नहीं की है कि तू बचे, तू गिर। तेरा गिरना जरूरी है। जब तू गिरेगा तब घमंड भी गिरेगा। आप जानते हैं घमंड कहां होता है? कहिए यहां पर, उंगली यहां रखिए। बहुत लोग यहां पर अपने आप को कुछ समझते हैं, बहुत लोग खुद को यहां पर कुछ समझते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है जब परमेश्वर पाप हो जाने के बाद अदन में आया तो उसने क्या कहा? हे सांप, वो तेरे सर को कुचलेगा। इधर घमंड किया है ना तूने, यही चीज तेरी खत्म करेंगे हम। और क्रॉस पे यीशु ने उसको सब कुछ खत्म कर दिया। आज वो कुछ भी नहीं है। रेनॉल्ड बॉन्की कहता है चूहा है, माइक्रोफोन लेके मेरी तरह चिल्ला रहा है। देख रहे हो, ये माइक्रोफोन है, मेरी आवाज उतनी बड़ी थोड़ी है, थोड़ी सी है, लेकिन इसकी वजह से सब पे आ रही है। कहिए पास वाले को, शैतान चूहा है, माइक्रोफोन लेके चिल्ला रहा है, और आप डर रहे हो। हाँ, बहुत लोग कहते पास्टर जी शैतान मेरे पीछे पड़ा है, तो तू क्या कर रही है बहन? तू पढ़ना उसके पीछे। हाँ, आपके बच्चे को कोई मार के आता है, कैसे दुपट्टा पहन के जाते हो उधर तक? किसने मारा? चल तो दरवाजा बंद करके, ये दुपट्टा इधर, इधर, चल 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 चल, देखती हूँ कौन है, चल 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 चल। और उधर जाते हैं, क्या रे तूने मेरे बच्चे को मारा? हाँ, काय साला तूला? हाँ, उसको मारते हैं और चमाट मार के वो बेचारा मार खा खा के जाता है। उसके बाद अब अपने बच्चे से पूछते, तूने क्या किया? पहले बैठ, मैंने ही मारा था, ये तेरा बाप बताएगा। शैतान को कितने लोग मारते हैं ऐसे, मुझे बताइए। शैतान ने मारा, शैतान ने मारा, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान बहुत बड़ा है। अरे कुछ नहीं है, वो आत्मा में चलने वालों के सामने इतना सा है, वो इतना सा है जो खुदा की रूह में चलते हैं। जानते हो बड़ा किन के लिए है? जिनकी न प्रेयर है, न बाइबल स्टडी है, न फास्टिंग करते हैं, न वर्शिप करते हैं। और कलीसिया के अंदर दुनिया में 3 ही बार, जिंदगी में 3 ही बार आते हैं, जिस दिन पैदा हुए थे, जिस दिन शादी हुई थी, और मरने के बाद। आंटी ताली बजा रहे हो, मेरे लिए बजा रहे हो, किसके लिए बजा रहे हो? आंटी मेरे को देख के ताली बजा रही हो। मैं ऐसा नहीं है, मैं हर शनिवार आपसे पहले आता हूं। आप जानते हो कुछ लोग अपने लाइफ में सिर्फ 3 बार चर्च गए। एक दिन जब वो पैदा हुए थे,
एक दिन जब उनकी शादी हुई थी, इसलिए जिसकी शादी हो रही थी उसको चर्च भी नहीं पहचान पा रही थी, ये कौन है, ये अभी आया है, शादी करने के लिए आया है। और तीसरा मरने के बाद। क्या लाइफ है ये? अगर आप ऐसी जिंदगी जिएंगे जो सिर्फ आपके लाइफ में न प्रेयर है न बाइबल है, डेविल कैसे स्ट्रांग नहीं बनेगा आपके लाइफ में? 100% बनेगा। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं उनका क्या बिगाड़ पाएगा वो? उनके मुकद्दमे प्रभु लड़ता है। क्या लड़ेगा वो उनसे? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है। बाइबल कहती है जो उसकी हुजूरी में जिंदगी जीते हैं, पता है उनके साथ क्या होता है? क्या लिखा है? राजा तुझे सलाम करेंगे, रानियां तेरे घर पे दाइयों का काम करेंगी। आपको पता है यशाया में ये लिखा है दाइयां तेरे, रानियां। क्या ऐसा हो सकता है राजा की पत्नी मेरे घर पे झाड़ू मारने आए? बाइबल कहती है ऐसा होगा। राजा तुझे सलाम करेंगे, रानियां तेरे घर पे दाइयों का काम करेंगी। तब समस्त सृष्टि जान लेगी कि तू यहोवा का है। लिसन, मुझे किसी से नहीं करवाना है, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है जो उसके साथ चलते हैं ना, वो शख्सियत बन जाते हैं। हे अब्राहम, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और मैं तेरे द्वारा पूरी दुनिया को ब्लेस करूंगा। मैं अपनी ही शपथ खाता हूं। परमेश्वर ने जब देखा कि उससे बड़ा कोई नहीं है, इब्रानी का लेखक लिखता है, तब उसने अपनी ही शपथ खाई। आप जानते हैं जब 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 प्रभु ने कहा शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है कि तुझे गेहूं के नाई फटके, याद रखिए अगर आप अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट, परफेक्ट, मैं तो अलग हूं, अगर आप अपने आप को ये समझते हैं ना, मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, वचन में लिखा है आपका गिरना तय है, आपका फॉल तय है। क्योंकि बाइबल कहती है, यहां देखिए, संसार तुम्हें खींचेगा, शैतान तुम्हें खींचेगा, आपका बदन भी आपको खींचेगा। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में होंगे, आप इन तीनों को हरा दोगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी से वो अनुग्रह चला गया, आप गिरेंगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आज भी आप गुस्से पर जय पा चुके हैं, घमंड पर जय पा चुके हैं, जलन पर जय पा चुके हैं, तो बाइबल कहती है ये तुम्हारा नहीं है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है। लेकिन अगर आप और मैं घमंड करेंगे, अपने आप को कुछ समझेंगे, स्लोली ग्रेस डिपार्ट होता जाएगा, अनुग्रह खोना शुरू हो जाओगे, और उसके बाद बहुत बुरी तरह से हम गिर सकते। क्या होता है पास्टर? गिरना 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 गिरना, इतनी बार आप बोल चुके हो। गिरने का मतलब पता है क्या होता है? आप किसी पे इतना गंदी तरह से गुस्सा कर बैठे हैं इन दिनों में, इसे कहते हैं गिरना। आपने किसी बदन को छुआ नहीं है, लेकिन मन ही मन उसके बारे में गंदा सोचते हो, इसे कहते हैं गिरना। आपने किसी को मुंह से माफ तो कर दिया है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ उसका जिक्र करते रहते हो कि इसने ऐसा किया है, इसे कहते हैं गिरना। आपको कोई कहता है ये बहुत प्रभु में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसी समय आप उसकी बुराई कर रहे हो, इसे कहते हैं गिरना। और आप जानते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो गिरे हैं। वो इसलिए नहीं गिरे हैं क्योंकि वो कमजोर थे, पर वो इसीलिए गिरे हैं क्योंकि वो घमंडी बन गए और परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने खो दिया। इसीलिए बाइबल कहती है वह दीनों पर अनुग्रह करता है, परंतु वो घमंडियों का सामना करता है। कभी घमंड न करें, रोज प्रार्थना करें अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए कि हम प्राइड से बचें। अब बड़े ध्यान से सुने, बस मैं 5 मिनट पे खत्म करूंगा, फिर प्रभु भोज है। आप जानते हैं पतरस घमंडी बन गया, और पता है वो कैसे गिरा? उसने एक लाइन 3 बार कही, मैं से नहीं जानता, मैं से नहीं जानता, और अंत में वो कहता है मैं कह चुका हूं, मैं से नहीं जानता। इतना स्ट्रांग व्यक्ति जिसने यीशु को कहा था मैं तेरे लिए मरने और जेल में जाने के लिए भी तैयार हूं, वो इस तरह गिरा और उसके बाद वो भागा।
और भागने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब वो कोई भी सेवकाई नहीं करेगा। पढ़ के देखिए जॉन 21:1, यहां मत खोलिए, आप मत खोलिए, आप जल्दी खोलिए ब्रदर। जॉन 21:1, ये पतरस के वर्ड्स हैं, यहां देखिए, खोलिए मत सिस्टर, मैं नहीं चाहता हूं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। 21:1, फास्ट मेरे भाई। उसे देखकर पतरस से यीशु से कहा, 21:1, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास के झील के किनारे चेलों पे प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। आगे, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी का पुत्र और चेलों में से 2 जन इकट्ठे थे। अब देखिए ये लोग पतरस के साथ हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। सर आपने कुछ समय पहले छोड़ दी थी इसी यीशु के लिए, अब आप वापस क्यों जा रहे हो। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। पहले वाला लेसन रिपीट हो रहा है। पहले वो उनके साथ नहीं था, कुछ नहीं मिलता था, अभी भी वो उनके साथ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इनफ लेसन सीख लो इससे। उसके साथ ही आशीष है, उसके साथ ही दया है, उसी के साथ अनुग्रह है। आगे बढ़िए। कुछ न पकड़ा, बोर होते ही यीशु किनारे पे खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि वो यीशु है। अब देखिए प्रभु क्या कह रहा है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। अच्छा, कुछ मिला। हाँ, फिर से क्या तू अकेला। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। आगे, तब उनसे यीशु ने कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। दाहिनी ओर क्यों डालूं, बाईं ओर क्यों नहीं। दाईं ओर डालो, क्योंकि मैं पिता के दाहिनी ओर ही बैठता हूं, तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण वापस सेम। एक दिन इजरायली मिस्र से निकले, लाल समुंदर 2 भाग हुआ। ये पहली जनरेशन ने देखा था, लेकिन वही जनरेशन जंगल में खत्म हो गई। सेकंड जनरेशन को रिमाइंड करवाने के लिए कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, उन्हें सिखाने के लिए उसने फिर यर्दन 2 भाग करके दिखाई कि मैं वही खुदा, आई एम द सेम गॉड। कई बार परमेश्वर आपको सेम लेसन सिखा सिखा के आपको समझाता रहता है, ये मत कर बेटा, ये ठीक नहीं है। पर कई बार हम सबक नहीं सीखते, वापस वही गलतियां करते। तब मछलियों के कारण उसे खींच न सके आगे। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यूहन्ना, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। आशीष देते हैं इसीलिए प्रभु है, नहीं मिलता तो वो है ही नहीं। कई लोग कहते ना, अगर उसने मेरे को ब्लेसिंग दी तो मैं चर्च आऊंगा। बाइबल कहती है उसकी परीक्षा मत करो। हां, शिमोन पतरस ने यह सुनकर के प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। आगे, परंतु और चेले डोंगी और मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर कोई 200 हाथ पर थे। आगे, जब वे किनारे पर उतरे तब उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आगे, यीशु ने उनको कहा, जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। वाओ! शिमोन पतरस ने डोंगी पर 153 बड़ी मछलियां, यहां देखिए, उन्होंने जाल डाले, 153 मछलियां मिली। जाइए ऐतिहासिक किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा उस तालाब में एक कहावत थी कि यहां पर 153 तरह की मछलियां घूमती हैं। यीशु देखिए हर खानदान से एक लाया। प्रभु आप क्या समझाना चाहते हो। मेरे साथ चलते हुए तुम कोई आनंद नहीं खोगे, मैं तुम्हें सब दे सकता हूं। What a God we have! Come on, give all glory to Jesus. अब सुनिए आगे। अब मछलियां दी, सब पहले सब वापस रिपीट हो रहा है। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। हाँ 13, यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें दी और वैसा ही मछली भी। आगे पढ़िए बेटा, मैं आपको बहुत खूबसूरत इंसिडेंट बताता हूं। और आगे,
आइए। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, इधर आ, कम हियर, कम हियर। हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रीति मतलब प्यार। आंटी पढ़ने दो ना मेरे को। उसने उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16। फिर दूसरी बार, क्या तू प्रेम करता है? भेड़ों की रखवाली कर। 17। फिर तीसरी बार, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उदास हुआ क्योंकि चुभा। तीन बार इनकार करके आया है, अभी भी कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसलिए बार बार। अब यहां देखिए, 3 इनकार, 3 अंगीकार और आगे चल के 3000 आत्माएं। एक व्यक्ति जो पाप में गिरा है, यीशु उसके पास खुद जाता है। आदम पाप में गिरा, खुदा खुद गया था और यीशु वहां जाता है, उससे पूछता है, भाई क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्यार करता है? प्यार करता है? 3 इनकार, 3 अंगीकार और ऐसे व्यक्ति को उसके बाद यीशु कहता है, मेरे पीछे हो ले। अगेन रिसीव योर सेम कॉलिंग। अपनी पहली वाली बुलाहट में वापस आ। आप जानते हैं, पतरस को चुना गया, पतरस गिरा, पर पतरस गिरने के बाद प्रभु ने उसको छोड़ नहीं दिया, उसको फिर से उठाया और इसी आदमी का इस्तेमाल किया। जिसने तुम्हारे अंदर एक काम शुरू किया है, वो उसे पूरा भी करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम भी चुने गए हैं। हो सकता है हम भी गिरे हैं। ये कभी ना सोचना कि वो तुम्हें छोड़ देगा। वो आएगा, वो तुम्हें फिर से उठाएगा, वो तुम्हारे अंदर अपना काम पूरा करेगा और वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। आप याद रखिए, इसी पतरस ने अपनी पत्रियों में ऐसी बातें लिखी हैं, आप में से अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं। तुम्हारे लिए उसने एक अजर रखी है जिसकी रक्षा उसकी सामर्थ करती है और ये तुम्हारे विश्वास से होता है। ये पतरस लिखता है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ये पतरस लिखता है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा और तुच्छ जाना, वही कोने का सिरा हो गया, वो यीशु के बारे में लिखता है। न तो उसने गाली दी, न उसने दुख उठा के धमकी दी। वो पाप नहीं करता था, पर उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपा। ये पतरस कहता है। परमेश्वर का वचन एक बीज है, ये पतरस कहता है। घास तो मुरझा जाती है और फूल खराब हो जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगान युग बना रहेगा, ये पतरस कहता है। आप पढ़ के देखिए, कोरह, दातान, अबीराम, नूह की बोट, लूत की परिवार, ऐसी ऐसी चीजों को वो न्यू टेस्टामेंट में इवन आप पढ़ के देखिए, सबसे ज्यादा फॉल्स प्रॉफिट्स के लिए वही लिखता है कि जैसे तुम में, जैसे उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, वैसे ही तुम में झूठे शिक्षक होंगे जो हर दिन नए नए पाखंडों का उद्घाटन करेंगे, ये पतरस कहता है। अनपढ़ ने ऐसी बातें लिखी हैं, पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है। परमेश्वर ने उसके अंदर एक काम किया। अब मैं आपको अंतिम बात बता के मैं आपको खड़ा कर दूंगा और हम दुआ करेंगे। 66 में पौलुस मरा है, 67 में पतरस मरा है। दोनों को मारने वाला एक ही राजा है, नीरो। आप जानते हैं, अपनी पत्री में पतरस कहता है, भाइयों से प्रेम करो, एक दूसरे का आदर करो। उसके बाद वो लिखता है, राजा का सम्मान करो। वो इतना बदल चुका था और वो जानता था, ये आदमी जिसे पौलुस की गर्दन काटी है, ये मुझे भी ढूंढ रहा है मारने के लिए। और वो अपने लोगों को कहता है, रिस्पेक्ट द अथॉरिटी।
जो भी लीडर्स हैं तुम्हारे ऊपर, उनका आदर करो। एक समय था इस आदमी ने एक आदमी का कान उड़ाया था, आज वही आदमी कहता है हर एक का आदर करो। परमेश्वर ने उसे इतना बदल दिया था। कहते हैं जिस दिन वो मर रहा था, उसको जब मार रहे थे, उसने कहा मेरी मुंडी नीचे करो और मेरे पांव ऊपर करो, मेरे क्रूस को अपसाइड डाउन कर दो। तब 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 ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, उससे पूछा गया तू ऐसे क्यों मरना चाहता है? उसने कहा मेरा प्रभु इस दिशा में मरा है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे ऐसे मारोगे, मुझे उल्टी दिशा में मारो। और उसका भाई उसका भाई आंद्रियास, आप जानते हैं ईरान में मरा है वो। उसे क्रॉस पे मार के, वो जिंदा ही था अभी, उसको क्रॉस पे मार के उसकी मुंडी को उन्होंने जिंदा दफना दिया था। मोस्ट ऑफ उसके चेले तुर्की में मरे हैं, बट बहुत ईरान में मरे हैं। यीशु, पतरस का भाई आंद्रियास ईरान में मरा था, पर्शियन रीजन में। गो एंड रीड द बुक्स, आपको पता चलेगा। लेकिन मैं खुश हुआ कि परमेश्वर ने क्या उम्मीद दी है हमें, उसने हमें भी पतरस की तरह चुना। क्या उम्मीद दी है परमेश्वर ने हमें, उसने हमें भी पतरस की तरह चुना। पतरस गिरता, हम भी गिरे, उसे पतरस को नहीं छोड़ा, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। मैं बंद करने से पहले एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। जिसने हमारे अंदर एक काम शुरू किया है और वो काम है हम उसकी तरह बनेंगे। आप बिलीव करें, उसके आने तक वो अपने काम को पूरा करेगा। इफ यू सरेंडर योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को समर्पण करें तो। आई थिंक, मुझे लगता है ये 2026 की अब तक सबसे बेस्ट मीटिंग रही है। आई बिलीव इन दिस। आज कितने लोग चाहते हैं कि इससे पहले प्रभु आए, उससे पहले वो आपको पूरी तरह से अपनी तरह बनाए। एक कोऑपरेट करेंगे, अपनी चलना बंद कर दो, अभी सरेंडर, समर्पण करो। दाखरस खत्म हो गया है ना, पानी भरो। दिमाग नहीं मानेगा क्योंकि दाखरस खत्म हुआ है। लर्न टू सरेंडर, अपनी विजडम को बंद कर दो। लर्न टू सरेंडर। अगर समर्पण करोगे वो तुम्हें अपनी तरह बनाएगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कितने लोग आज आशीषित हुए हैं? ओह, आई एम ब्लेस्ड। मैं आशीषित हुआ। मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। बहुत सारी बातें जो मैंने आज कही है ना, मुझे खुद को भी नहीं पता थी। आपको चाहिए, आप मीटिंग के बाद मिलो। मेरा मैसेज कुछ और था, मैं कहीं और चला गया और मैंने देखा ये बिब्लिकल है। जब यहूदा अपना पत्र लिख रहा था तब वो कहता है, मेरा ये बड़ा मन था कि मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में कहूं जिससे हम भागी हुए हैं, परंतु फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे अति पवित्र विश्वास को उन्नत में लेकर आऊं। इवन उसका भी माइंड चेंज किया गया था। वो लिखना कुछ और चाहता था, पर प्रभु ने उसको लिखवाया कुछ और। खुदा करता है ऐसा। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें।
Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।